Hello friends, I am GR Kumawat. Welcome back in this online classes. Today we are going to discuss about subject verb agreement and noun errors part 4. In the last 3 classes we have discussed about subject verb agreement and its various rules. In this process today we are going to discuss the further new rules and how to correct the sentence according to verb and its subject and its noun. So let's start without any delay. देखिए मित्रों, कुछ शब्द हैं, कुछ नाउन हैं, जो नाउन जिसको एस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते और ये सिंगुलर इस स्थिति में ही रहते हैं। ये इसके साथ में एक कंडीशन होती है, जैसे ये डियर है, फिश है, क्रू है, फैमिली है, टीम है, जूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल। अब ये नाउन है, इन नाउन ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही स्थिति में रहते हैं, यानी कि एस लगाकर जैसे इसको प्लूरल भाई बना दे और एस लगा करके और इसको प्लूरल बनाना है, नो, ये गलत है। तो क्या करना पड़ेगा? अगर इसको प्लूरल में काउंट करें तो इसके साथ में वर्ब है वो प्लूरल आएगी, और अगर ये सिंगुलर में यूज होंगे तो इसके साथ में वर्ब सिंगुलर आएगी। कैसे? देखिए, जैसे जूरी है, जैसे फैमिली है, जैसे क्रू है। अब जब जैसे जूरी है, अपना अलग जूरी में मेंबर होते हैं। अब ये मेंबर जब कंबाइंड है यानी यूनिनिमस है तो उसके साथ में वर्ब सिंगुलर आएगी, और जूरी के जो मेंबर्स है अगर वो अपना डिसीजन किसी बात पर एकमत नहीं है, अलग अलग है, तो उसके साथ में इसको अब हम प्लूरल मानेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये थोड़ी सी चीज का ध्यान रखना है। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल समझते हैं, जैसे आवर टीम, जैसे टीम मेंबर होते हैं, टीम में सदस्य होते हैं, प्लेयर होते हैं, तो आवर टीम इज द बेस्ट, हमारी जो टीम है, जो दल है वो सबसे अच्छा है। तो यहां पर यहाँ इज आया है, ये सही है। नेक्स्ट कंडीशन, जैसे आवर टीम आर वियरिंग देयर यूनिफॉर्म, यहां देयर आ रहा है, देयर किसके लिए आता है? प्लूरल नाउन के लिए आता है। तो देयर शब्द आया है और यहां पर हम अगर इज यूज कर दे तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा कि आवर टीम वियरिंग, हमारी टीम है वो पहन रही है क्या? देयर न्यू यूनिफॉर्म। अब एक तो पहन नहीं रहा है, सब है अलग अलग अपनी अपनी यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यहां आर ही आएगा। अब देखो यहां पर ये जो यहां पर शब्द है ये प्लूरल है और यहां पर ये जो सिंगुलर काउंट हो गया, इस बात का यहां पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे द जूरी है, द जूरी, अब इसमें आर आएगा कि या इज आएगा? आर कंसीडरिंग देयर वर्डिक्ट, देखो यहां पर देयर आएगा, देयर आ गया। अब यहां देयर इसलिए आया है कि वो अपने गवाहों को कंसीडर कर रही है। वर्डिक्ट का मतलब होता है गवाह, गवाह होते ना जो साक्षी होते हैं। तो अब देखो वो अपने गवाहों को, वर्डिक्ट को क्या कर रही है? कंसीडर कर रही है। अब यहां पर देयर शब्द आया है तो यहां पर इज आएगा कि आर आएगा? आर आएगा। हाँ, एक बात और है, जैसे फिश है, अब इस फिश को, ये फिश अपने आप में, जैसे फिश इज अ वाटर एनिमल। अब यहां पर मछलियां होती है ना, वो जलीय जीव होता है, जानवर होते हैं, लेकिन अगर इसके साथ में अगर नंबर काउंट हो, जैसे अलग अलग शो कर दिया, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट, अब इसके साथ में फिश के साथ में कलर यूज कर दो, इसकी संख्या यूज कर दो, मछलियों इसके से पहले काउंटेबल
कोई नंबर दे दो, न्यूमरल एडजेक्टिव दे दो, तो ऐसी स्थिति में यहां पर ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह आर आ जाएगा, यानी कि यहां पर तब ये मछली, ये फिशेज यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट फिशेज हो जाएगा। यहां पर ऐसी स्थिति में एस या एस फिश के साथ में लग सकता है, लेकिन बाकी ये चीजों का ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल हमारा रह गया था, द जूरी। अब जूरी कंसीडरिंग इट्स जजमेंट, अब जूरी जो है अपने जजमेंट को कंसीडर कर रही है। तो यहां पर देखो अब अपने राय दे रही है, अपना डिसीजन दे रही है, तो कंसीडर कर रही है। तो यहां पर सिंगुलर देखो इट्स आ रहा है, तो इसका मतलब यूनिनिमस है, तो यूनिनिमस है तो इसका मतलब यहां पे क्या आएगा, इज आएगा। और ऐसी स्थिति में इसलिए मेन इसका एम है कि ये खुद जो शब्द है इसके साथ एस या एस न लग करके ये सिंगुलर या प्लूरल अपने आप में नहीं बनते हैं। हाँ, जब ये अपना जो एक विचार देती है, जो भाव देती है, जो नोशन देते हैं, जब ये नोशन देते हैं तो उसमें अगर सिंगुलर या प्लूरल शो हो रहा है तो वहां पर सिर्फ इसका इंडिकेशन वर्ब के माध्यम से हमें सिंगुलर और प्लूरल वर्ब आएगी। नेक्स्ट हम एग्जांपल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे पेयर है, पेयर का मतलब जोड़ा होता है। डजन है, डजन यानी कंटेनिंग 12 पीसेस, यानी कि एक डजन यानी उसमें 12 पीस होते हैं, उसको हम डजन बोलते हैं। 100, 1000, लाख, मिलियन और ये बिलियन, करोड़ और ये पेयर, डजन यानी 12, 100 यानी 100, 1000 यानी 1000, लाख 10 लाख, करोड़। इस प्रकार से ये जो नंबर है, अब इन नंबर्स में क्या होता है, ये जो कुछ नंबर है इनका ध्यान रखना है। जब ये यूज होते हैं और इसके साथ में नंबर यूज होते हैं, इससे पहले जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इससे पहले ये जो दिए हुए हैं शब्द, इनसे पहले अगर जैसे काउंटेबल नंबर यूज होते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये जो नंबर अगर इससे पहले यूज हो जाए तो ध्यान रखना इसके साथ में कभी भी एस नहीं लगेगा। इस नंबर के साथ में एस नहीं लगेगा। कब? जब इनके साथ में इससे पहले संख्या यूज हो, नंबर यूज हो। इससे पहले क्या यूज हो? नंबर यूज होते हैं, तो ये इसके साथ कभी भी एस का प्रयोग, एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। हाँ, इसके बाद में आने वाले नाउन के साथ में अवश्य एस या एस का प्रयोग होगा। देखिए एग्जांपल्स, जैसे आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज। अब मेरे पास 2 जूतों की जोड़ी है। अब यहां पर 2 आ गया, देखो ये पेयर है और इससे पहले 2 आ गया, तो जो ये एस है, ये एस हट जाएगा, ये एस सही नहीं है। और अगर एस लगा हुआ मिलेगा और आप इसको सही करोगे, तो ये अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार का पुटअप होता है तो ये रॉन्ग कैटेगरी में चला जाएगा और आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें यहाँ ध्यान रखना है, जब इससे पहले ये नंबर यूज होते हैं तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसके साथ में ऐसे इसका प्रयोग नहीं होगा, और इसके आने वाला बाद में जो नाउन आएगा उस नाउन के साथ में ऐसे इसका प्रयोग होगा, और तब इसी स्थिति में ये सेंटेंस सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, आई बोट, मैंने खरीदा 5 डजन ऑफ पेंसिल्स। मैंने खरीदे कितने? 5 डजन पेंसिलों के 5 डजन खरीदे। और पेंसिल्स के 5 डजन खरीदे तो 5 डजन में एस या एस का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहां पर 5 आ गया है, नंबर आ गया है, इस डजन से पहले नंबर 5 दिया हुआ है, इस वजह से इसके साथ में एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट, लेकिन यदि इसके साथ में नंबर यूज नहीं होते तो इसके साथ में एस या एस का प्रयोग होगा। देखिए एग्जांपल्स,
जैसे थाउजेंड्स ऑफ मैन डाइड, अब यहाँ पे थाउजेंड्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। थाउजेंड्स ऑफ मैन डाइड, अब ये सेंटेंस सही है। थाउजेंड्स ऑफ मैन डाइड, क्योंकि इससे पहले नंबर नहीं आया हुआ है, आप अच्छी तरह से इसको क्लियर कर चुके हैं, तो यहाँ पर थाउजेंड्स लगा सकते हैं। पेयर ऑफ शूज वर गिवन देम, पेयर्स ऑफ शूज, जूतों की कई जोड़ियां, वर गिवन देम यानी उनको दी गई। कुछ और एग्जांपल्स हैं जिसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कुछ प्रोनाउन होते हैं, सॉरी कुछ नाउन होते हैं, और वो नाउन सेम नाउन का रिपीटेशन होता है और बीच में क्या होता है, प्रेपोजिशन आता है। प्रेपोजिशन के बाद में यही नाउन वापस रिपीट होते हैं। तो जब ये नाउन वापस रिपीट होते हैं और इसमें प्रेपोजिशन का यूज होता है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि इस नाउन के साथ में प्लूरल नहीं बनाएंगे, यानी कि एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, दे destroyed towns after towns। अब यहां पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है दे destroyed, क्योंकि आपको मालूम होगा मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी ने जैसे उस समय हमारे देश में गांव के गांव कत्लेआम कर दिए थे, तो उस टाइप का ही ये सेंटेंस है। तो उन्होंने गांव के गांव बर्बाद, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, अपना आधिपत्य और धन लूटने के लिए कई गांव बर्बाद कर दिए थे। चूंकि आपको याद होगा और आपको पता भी होगा कि सोमनाथ के धन लूटने के लिए, उस मंदिर से धन लूटने के लिए 17 बार मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण उसके ऊपर किया था। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो दे डिस्ट्रॉय टाउन्स आफ्टर टाउन्स, तो यहां पर टाउन्स नहीं होगा, क्या होगा, बेगर्स। जैसे बेगर्स गो डोर टू बेग, यानी भिखारी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, प्रत्येक दरवाजे, कहने का मतलब जाते हैं किसके लिए, भीख मांगने के लिए। अब यहां पर अभी तक तो ये सेंटेंस ठीक है, लेकिन अगर यहां पर एस लगा हुआ है और आप सेंटेंस को सही मान लेते हो, तो इसका मतलब ये सेंटेंस रॉन्ग कैटेगरी में चला जाएगा। इस कारण से हमें ध्यान रखना है कि हमें इसमें ऐसी कंडीशन में हमें ऐसे सेंटेंस को क्या करना है, ध्यान रखना है कि नाउन के बाद दूसरा नाउन रिपीट होता है और बीच में क्या हो, बीच में होता है प्रेपोजिशन। तो ऐसी स्थिति में हमें इन शब्दों को, इस प्रकार के सेंटेंस को विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब कुछ न्यूमरल एडजेक्टिव है। अगला नियम ये कहता है कि कुछ न्यूमरल एडजेक्टिव है, क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव है, और वो न्यूमरल एडजेक्टिव, उस न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद में अ हाफ या अ क्वार्टर, ये शब्द अगर प्रयोग होते हैं, जैसे अ हाफ है, अ क्वार्टर है, इस प्रकार के अगर शब्द का प्रयोग होता है, तो इन शब्दों को हमेशा इनके बाद में ही लिखा जाना है, उससे पहले कभी भी प्रयोग मत करना। और अगर प्रयोग करेंगे तो आपको पता है उसका रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट यही होता है कि हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है और रॉन्ग कैटेगरी में सेंटेंस चला जाता है। तो जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे ही gave me a half
and he gave me 1.5 rupee. He gave me 1.5 rupee. उन्होंने मुझे क्या किया, अब इसमें देखो 1 आ गया, ये न्यूमरल एडजेक्टिव है, उसके बाद में और हाफ आ गया। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम। लेकिन अगर इसको 1.5 को पहले लिखते 1.5 रुपी, तो फिर ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करें। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।